श्यामपुर खुर्द ग्राम पंचायत में लोगों ने स्वेच्छा से ही शराब सेवन ना करने का निर्णय लिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कई लोगों ने प्रयास किया, अभी एक दो लड़के ने भी प्रयास किया, नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि समाज की बात है, अच्छी बात नहीं। ऐसी जगहों से पॉइंट संचालित हो रहे हैं जो अवैध हैं, तो लगातार हम लोगों की ओर से कार्रवाई की जा रही है। वैसे तो मध्य प्रदेश सरकार ने जहाँ भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर शराबबंदी की है। चंबल इलाके की बात की जाए तो यहाँ के जो संत हैं हरिगिरी महाराज, वो भी लगातार शराबबंदी को लेकर जगह जगह पंचायतें कर रहे हैं, लोगों में ये मैसेज भी दे रहे हैं कि शराब पीने से काफ़ी घर बर्बाद होते हैं। उसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ग्रामीण है श्यामपुर खुर्द ग्राम पंचायत अम्बा जनपद की है, मुरैना जिले की अम्बा जनपद है, वहाँ के ये लोग इन पूरे सभी ग्रामीणों ने एकत्रित होकर एक महापंचायत बुलाई और पंचायत में निर्णय लिया है कि पूरे गांव में शराबबंदी करा दी जाएगी। जो पी के आएगा उन पर भी दंड किया जाएगा और जो लोग अवैध तरीके से जो बेचते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। चूँकि ज़िले की बात की जाए तो ये पंचायतों में ठेके नहीं होते हैं, अलग अलग दुकान है, लेकिन जो शराब माफिया हैं वो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में शराब बेचते हैं और लोग उसको खरीदते हैं। गांव के लोग हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर पंचायत में क्या निर्णय लिया गया है, किस तरीके की पूरी पंचायत हुई है। पंचायत में निर्णय ये हुआ है, मैं पदेन इस समय सरपंच हूँ ग्राम पंचायत का, तो लोगों ने मुझे कहा था और मेरी नॉलेज में भी थी कि दारू का श्यामपुर अड्डा बनता जा रहा है, यहाँ लोग अवैध रूप से दारू की सप्लाई हो रही है और बिक रही है और उसकी वजह से सुलभ हो रही थी, उनको पीने वालों को यहाँ मिलना सुलभ हो रहा था। तो पीने की जो तादाद थी वो युवा वर्ग में ज़्यादा हो गई थी, उससे पूरा गांव परेशान था। उस परेशानी से एक गांव क्या पूरा परिवार इस तरीके से बिखर रहे थे। 2 3 4 5 मौतें लगातार अभी हो रही थी महीने में, 2 महीने के उसमें अंतराल में, और पिछले 4 साल से देखा जाए तो ऐसा कोई साल नहीं बचा जिसमें 3 4 मौतें नशे की हालत में नहीं हुई। कहीं कोई फांसी लगा रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, तो इससे पूरा पंचायत हमारी तंग आ गई थी। पंचायत ने निर्णय लिया इस बात का, सारे लोगों ने बताया तो मैंने निर्णय लिया और तत्काल विशेष ग्राम सभा की मीटिंग बुलवाई जिसमें इसके ठहराव प्रस्ताव रखा गया, ठहराव पास किया गया। उसमें निर्णय सर्वसम्मति से, सबकी सहमति से निर्णय हुआ कि पंचायत क्षेत्र में दारू नहीं बिकेगी और ना ही जो अवैध रूप से सप्लाई कर रहे हैं, जो दारू का धंधा कर रहे हैं, उनको गांव में धंसने तक नहीं दिया जाएगा। और पुलिस को खबर करेंगे, पुलिस नहीं आ पाएगी तो हम उनके सामने खड़े होंगे, लेकिन दारू किसी भी स्थिति में हम नहीं बिकने देंगे। कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करेंगे। दादा, अगर देखा जाए लंबे समय से शराब पीने के आदी तो लोग होते हैं, जगह जगह बिच भी रही है, क्या आखिर इस निर्णय की जरूरत क्या पड़ी थी आप लोगों के द्वारा? जरूरत यही पड़ी थी, अब गांव में बब्बर करता है, गलने में करते, अपने घर जाके बब्बर करता है और आखिरकार चले जाते तो उनके बाली बच्चा परेशान होते थे, आत्महत्या कर लेते। तो फिर उनके बाली बच्चा तो आदमी कहता है कि मैं देखे, हमें कोई किसी का नहीं देखता है, चला गया तो पत्नी तो परेशान, बच्चे भी परेशान, घर वाले भी परेशान। ये निर्णय लिए आपने लेना पड़ा सर। अच्छा, निर्णय में क्या फैसले लिए हैं? चूँकि जो लोग पी के आएंगे या जो बेचेंगे उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? उन पर कार्रवाई ये की जाएगी, गांव के मैंने डांड मूड करेंगे, अगर बेच नहीं मानेंगे तो पुलिस पे FIR करेंगे, पीने वाले पे भी और बेचने वाले पे। कानूनी तौर पे करेंगे। दादा, गांव में शराबबंदी की गई है, क्योंकि शराबबंदी को लेकर लगातार सरकार भी दावे कर रही है कि जो धार्मिक स्थल है वहाँ शराबबंदी की जा रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अवैध बेचती है। पूरे गांव ने कैसे निर्णय लिया है? जैसे मैं चलकर दूसरी जगह से आऊँ, लेकिन मैं सौभाग्य मेरा कि मैं इसमें शामिल हुआ हूँ। शराब के बारे में पहले तो एक विचार ये है कि पहले तो उस अड्डे को ख़त्म करें, पहला निर्णय। और दूसरा निर्णय ये है कि अड्डा पे लाने वाले कहाँ से लाए हैं उससे भी बात करें कि भाई तुम्हारा जो ठेका है वो कौन सी जगह का है, और हमारे गांव में आपने अवैध रूप से धंधा ज़्यादा रकम कमाने के लिए हमारे गांव में एक तो पैसे का शोषण, दूसरा शारीरिक शोषण, शरीर जो पीते हैं और साथ साथ में मौत भी होती है, तो वो पूरे गांव का मतलब दुख होता है। परिवार और जो बच्चे वे तो खैर आजीवन ही दुखी रहते हैं, इसलिए उनकी उम्र भी कम रहती है। नौजवान पहले जाते हैं और बुजुर्ग देखता है कि मेरा बालक गया,
तो इस तरीक़ा से जो नौजवान जो नई पीढ़ी आ रही है जैसे पी रहे हैं उन्हें बंद करें और नई को अपने कंट्रोल में रखें। अगर नई को आपने छोड़ दिया तो दोबारा शुरू हो जाएंगे, उनको भी निगरानी रखें अपने बच्चा बच्ची को, तो भव्य एक ग्राम पंचायत बन सकती है। और इससे उदाहरण जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में भी जाएगा कि मुरैना ज़िले में एक श्यामपुर खुर्दम्भा में बहुत अच्छी लोगों ने ग्राम सभा बुलाकर और सरपंच को बहुत बड़ा शाबाश और गाँवों के लोगों को सभी को शाबाश मिलेगी, जिसमें हम भी इसमें शामिल इसलिए हैं कि हमारा सौभाग्य है कि दारू अड्डा वाले से बात करें जिसने ठेका पे यहाँ दी है, उससे भी पुलिस के द्वारा उनसे कहें कि साहब ठेका कहाँ है और कहाँ पर नहीं है, उसे पहले हमें सूचीबद्ध बताएं, वाके बाद उसका निर्णय ऐसे से लिया जाए। और जो पीता है यहाँ तो पहले उसको समझाएंगे। गांव पैसा भी कहाँ से आता है और क्या कहते हैं धन संपत्ति के कारण अपनी मौत कर लेते हैं। भाई और भी लोग हैं, कुछ युवा भी हैं, किस तरीके का निर्णय लिया है पंचायत में? जी, पंचायत में निर्णय ये लिया है कि दारू से बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। यहाँ लोग बात दारू पीने के लिए कुछ भी करते थे, चोरी चपाटी करते थे, इसलिए ग्राम सभा की बैठक बुलाई थी। उसमें सब लोगों ने, सरपंच साहब ने मिलकर सभी लोगों ने ये निर्णय लिया था कि गांव में दारू बिल्कुल ना बिकनी चाहिए। जो कोई पी के आता है उसको भी दंडित किया जाए और जो बेचने वाला हो, बाहर से या कहीं से खरीदने की आए तो उन पर किस तरीके की कार्रवाई? जो पी के आएगा गाँव में गली में घूमेगा तो उनको भी दंडित किया जाए। दादा क्या निर्णय लिया है? चूँकि लंबे आप लंबे समय से शराब बिक्री होती है, कितने नुकसान होते? नुकसान तो सब श्रेय नुकसान है। यहाँ में चोरी चपाटी है रही है, मौत है रही है, फांसी लगा रहे हैं, घर परेशान, गांव परेशान, मतलब सिर्फ गाँव ही परेशान है। दारू अच्छी चीज होता ना, जो दारू पी रहे तो बर्बाद है बिल्कुल। तो गांव वालों ने अधिकारियों से पहले शिकायत की थी, उन लोगों ने नहीं रोक पाए। भाई पुलिस तो आवत है, धंधा पानी भूख मार ले जाती है। हाँ, और क्या पुलिस का काम ही है। आबकारी विभाग है इसके लिए। अब देंगे जनती आगे पूरी गाँव में सहमति है। बिल्कुल, ये ग्राम पंचायत श्यामपुर खुर्द के लोग थे जिन्होंने साफ तौर से निर्णय लिया है कि गांव में ना तो शराब की बिक्री की जाएगी, अगर कोई पी के भी आता है गांव के अंदर तो उनके खिलाफ भी पंचायत कार्रवाई करेगी। राजवीर सिंह त्यागी मेरा नाम है, ग्राम पंचायत श्यामपुर को। दादा शराब गाँव में बिकती थी और कुछ वोट पर और गाँव में, अन्य गाँव में भी बिकती थी, वहाँ से भी लाते थे, पीते थे। कुछ लोग घटना हो गई, कुछ लोग दारू पी गई, कुछ फांसियाँ दे ली कुछ बच्चों ने, और कुछ अपने घर में दंगा करते हैं तो उनको परेशानी आती है, घर को, पत्नी को, घर वालों को, पिता को, माता को, परिवार को। इसलिए दारू बंद कराई गई है साहब, पंचायत हुई है, सरपंच ने ठहराव किया है और हमारे सरपंच साहब ने अच्छी बात करी है, ये करी है और इसको ऊपर तक ले जाएंगे और जो पिएगा उस पर डाल करेंगे, बेचेगा उस पर डाल करेंगे। सब गाँव नहीं, पूरे गाँव में सर्व जाति की, जितने गाँव में जाति रहती है सबकी। समस्या एक थी इसमें सबसे ज़्यादा, बहुत दिनों से, मतलब सालों से चली आ रही है, 2-3 साल से ये समस्या आ रही थी कि दारू गांव में बहुत पनप रही थी, बिक भी रही थी अवैध रूप से। तो लगातार घटना हो रही थी, जवान लोग खास करके युवा वर्ग नशे की लत में डूब रहा था और लगातार 2-3 साल से फांसी लग रही थी, युवा वर्ग फांसी लगा रहा था, 3-4 घटना लगातार हो गई। हाल ही में 1 महीने 2 महीने के अंतराल में 3 लोगों ने फांसी लगाई और वो उनका आत्महत्या कर ली उन्होंने। कई लोगों ने प्रयास किया, अभी 1-2 लड़के ने भी प्रयास किया, नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि समाज की बात है, अच्छी बात नहीं। तो बड़ी, मतलब पूरा गांव चिंता की में डूब रहा था कि एक विकट समस्या है, नशा की लत पड़ रही है युवा वर्ग में और उसमें पूरा परिवार, जिसके घर का बच्चा दारू पीता है तो वो अपनी पत्नी को, माँ को, बाप को, सबको परेशान करता है, पूरा परिवार परेशान रहता है, गांव भी परेशान, पंचायत भी परेशान पूरी तरीके से। तो गांव के लोगों ने और सबने मिलकर के मुझे बताया कि भाई इसका कुछ निदान किया जाए। मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा था, बहुत दिनों से सोच रहा था मैं कि ये इस पर कुछ निर्णय ठोस किया जाए। तो मैंने तत्काल एक विशेष ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई और सारे लोग उसमें उपस्थित हुए। हनुमान जी के मंदिर के सामने पंच चौपाल है, उस पर मैंने विशेष ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई, जिसमें पंचों ने सबने प्रस्ताव रखा कि दारू बंद होना चाहिए।
बिकना बंद होना चाहिए और कोई अवैध रूप से लाता है उसके प्रति ठोस कार्रवाई होना चाहिए। तो सारे लोगों में चर्चा बनी, चर्चा करने के बाद में निर्णय हुआ कि गांव में जो अवैध रूप से दारू बिक रही है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए और जो लोग पी रहे हैं और पी के गाली गलौज कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, उनको भी दंडित करेंगे। ऐसा निर्णय ग्राम सभा में लिया गया सर्वसम्मति से और उसका ठहराव प्रस्ताव सब बनाया गया है। और उसको पूरा ऐसा नहीं कि ग्राम सभा का ठहराव हो गया तो ग्राम सभा में ग्राम पंचायत में रहेगा, उसको जनपद सीओ कार्यालय, अपने एसडीएम कार्यालय और माननीय जिलाधीश के कार्यालय तक पहुंचाएंगे। पुलिस को भी इसकी सूचना ठहराव के साथ देंगे और आबकारी विभाग को, खास करके आबकारी विभाग को हम अपने ठहराव के साथ जो निर्णय हुआ है ग्राम सभा में वो हम पहुंचाएंगे और अनुरोध करेंगे कि जो अवैध रूप से पूरे श्यामपुरी पंचायत में नहीं है ये समस्या, ये समाज में आज दारू है और इसको पूर्ण, मैं तो कहता हूँ अपने आपके माध्यम से कि कम से कम जनपद पंचायत अम्बा में जो 52-53 पंचायतें हैं उनको ये पहल करनी चाहिए और पूरे जोर शोर से इसका दारू का विरोध होना चाहिए। खास करके ये दारू का जो अड्डा बन चुका है आज चंबल क्षेत्र पूरा, जिसमें 2 नंबर की दारू बिक रही है, अवैध रूप से बिक रही है, तो इसको हम आबकारी विभाग को अवगत कराएंगे और माननीय कलेक्टर महोदय को इसकी सूचना देंगे। ये जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि श्यामपुर खुर्द ग्राम पंचायत में लोगों ने स्वेच्छा से ही शराब सेवन ना करने का निर्णय लिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस प्रकार के निर्णय जो हैं जब नागरिकों की ओर से ही आते हैं तो उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी ज़्यादा आसान होता है। जहाँ तक बात है प्रशासन की ओर से सहयोग की, तो प्रशासन हमेशा से ही कटिबद्ध है। यदि कहीं पे भी आबकारी के या शराब विक्रय के ऐसी जगहों से पॉइंट संचालित हो रहे हैं जो अवैध हैं, तो लगातार हम लोगों की ओर से कार्रवाई की जा रही है। श्यामपुर खुर्द में भी अगर ऐसा कोई विषय रहेगा हम लोग और पैनी नज़र वहाँ पे रखेंगे और ग्रामीण जनों से अगर कोई पॉइंट आता है तो तत्काल उसमें कार्रवाई होगी। और अगर उसके बाद भी नहीं रुकते हैं तो ऐसे लोगों को पुलिस को भी सौंपा जाएगा। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24, मुरैना।